लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से, यानी कि एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त है, यही ना, एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा, यही है ना। रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहां Q से आया है एक स्पर्श रेखा, कहां, वृत्त पर, इसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। तथा Q की केंद्रक ये होता है, Q की केंद्रक से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि Q से केंद्रक तक की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो अब ये त्रिज्या होता है वृत्त की, ये क्या होता है, त्रिज्या, यानी ये O है केंद्रक, यहाँ कुछ नहीं ध्यान, हम P लगा देंगे। इसका मतलब है कि क्या करा ज्ञात करने के लिए, वृत्त की त्रिज्या, ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। और एक चीज है कि स्पर्श रेखा वृत्त के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ दिखने में आ रहा है कि ये कर्ण है मेरा, ये लंब है, ये आधार है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकालना है ना, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हल पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यही ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण क्या है मेरा, 25 सेंटीमीटर, आधार क्या है, आधार क्या पता नहीं, तो इसका नाम दे देंगे OP, क्या दे देंगे, OP प्लस लंब क्या है, 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप 25 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या, 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस क्या होता है, 576, यही ना। अब देखो 625 ये प्लस में है, बराबर इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 576 बराबर क्या बच गया, OP स्क्वायर, यही ना। अब 625 में से 576 गया तो क्या बच गया, 49 बराबर OP स्क्वायर। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो 49 में आकर के क्या चिपक जाएगा, रूट, बराबर बच जाएगा OP। अच्छा, रूट 49 का मान कितना होता है, 7, यानी कि OP बराबर क्या हो गया, 7, यानी कि इसका त्रिज्या क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको उतार लो। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। लिखा हुआ आकृति 10.11, ये आकृति है। यदि TP क्या दिया है, TP कोमा TQ केंद्रक क्या कहा गया है, केंद्रक O वाले किसी वृत्त पर, यानी कि कोई वृत्त है और वहां केंद्रक है, क्या है, केंद्रक O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि एक ये हो गया, वृत्त पर है ना 2 स्पर्श रेखाएं, एक ये हो गया, एक हो गया TQ, एक हो गया सॉरी TP है, एक हो गया TQ। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है ना, होगा ना, बराबर होगा। उसके बाद कहा गया कि इस प्रकार है कि एंगल PQ, यानी कि एंगल POQ बराबर कितना है, यानी कि POQ बराबर कितना है, 110 डिग्री। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो बीच में आता है उसी को निकालना होता है, उसी का मान निकालना होता है। ये बीच में तो O है ना, तो एंगल O का कितना डिग्री दिया है, तो एंगल PTQ, यानी कि क्या करा है, एंगल T का मान निकालने के लिए करा है ना, एंगल T का मान क्या होगा, यानी कि इस ऑप्शन में क्या है वो बताओ, यही ना। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज पता होगा कि स्पर्श रेखा जो है केंद्रक के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, केंद्रक के साथ 90 डिग्री का। ये भी कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का। कोई दिक्कत? निकालना है क्या हमको, एंगल T। क्या निकालना है, एंगल T। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है किस तरह दिखाई दे रहा है, कौन से त्रिभुज है ये, चतुर्भुज। किस तरह दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज।
तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल P बराबर क्या होगा 90 डिग्री, यही ना। एंगल Q बराबर क्या होगा 90 डिग्री, है ना। तो उसके बाद है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब ये चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में जो जो एंगल है उसको बैठा दूं, योग मतलब जोड़ होता है। तो यहां लिखेंगे कि एंगल P कितना है, ये भी तो एक एंगल है ना। एंगल P कितना है 90 प्लस एंगल Q कितना है 90 प्लस, क्योंकि योग दिया हुआ है और सभी का योग कितना होता है 360 प्लस। उसके बाद ये भी एक एंगल है, कितना इसका 110 प्लस निकालना है का, ये भी एक एंगल है एंगल T। अब बराबर ये सभी का जोड़ कितना होता है, योग कितना होता है 360। क्या करो इसको जोड़ दूं, 90 90 180 है, 180 या 110 कितना होगा 180 110 कितना होगा 290 प्लस क्या बच गया एंगल T बराबर 360। कोई दिक्कत। अब एंगल T को अकेले छोड़ दूं, बराबर 360 डिग्री माइनस 290, तो एंगल T बराबर हो जाएगा 360 में से 290 गया, कितना बचा है 70 डिग्री। कितना आया 70। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहा बी, यानी कि एंगल T का क्या आ गया 70। अब एक ठो बात यहाँ पे है कि बोल सकता है कि सर ये एंगल PTQ क्यों नहीं लिखे आप। देखो जो बीच में रहा उसी को हमको ज्ञात करना होगा ना, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन एंगल जो बीच वाला रहेगा उसी को लेंगे, तो कोई दिक्कत। तो चलो इसको उतार लो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। यानी लिखा हुआ है कि यदि एक बिंदु P से, यानी कि कोई बिंदु है P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। इसका मतलब है कि यानी बिंदु P से, यानी कि ये P है, कोई बिंदु है क्या ये P से, यानी कि वो केंद्र वाले किसी वृत्त, यानी कि यहाँ कोई वृत्त है, यहाँ कोई वृत्त है, ठीक, वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको A मान लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ इसको B मान लेते हैं। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यह स्पर्श रेखा कितना डिग्री के कोण पर झुकी है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो एंगल POA बराबर है, यानी कि यहाँ जो हम लिखे हैं ये O केंद्र रखा ये है, उसके बाद कहा कि यानी कि एंगल O निकालने के लिए यही करा ना POA, यही ना, तो जो बीच वाला उसी को निकालेंगे ना। तो आप देखो POA, इसका मतलब है कि यहां भी एक ठो खींचना होगा, ठीक। एंगल POA क्या होगा, यही ना, POA क्या होगा। तो ये यानी कि ये डिग्री हमको निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक, हमको ये एंगल निकालना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज पता होगा कि स्पर्श रेखाएं केंद्रक के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी उतना ही का बनाएगा क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक। तो क्या कारण निकालने के लिए एंगल O कारण निकालने के लिए POA, यही ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल A बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, एंगल B बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। उसके बाद ज्ञात करने के लिए क्या, उसके बाद एंगल P कितना दिया है 80 डिग्री, एंगल O का नहीं ज्ञात करने के लिए, यानी कि POB ये क्या होगा, यानी कि बीच वाला जो इसी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एक चीज पता होगा कि ये त्रिभुज को देखो, किस तरह का त्रिभुज दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज
चतुर्भुज के सभी कोणों का योग है कितना 360 डिग्री। ठीक, तो ये चतुर्भुज के सभी एंगल है ना, सभी कोण है ना, तो योग मतलब जोड़ होता है ना, तो जोड़ दो सबको 90 प्लस 80 प्लस एंगल POB, एंगल ओ भी लिख सकता है, बराबर कितना होता है इसका 360। ठीक, अब क्या करना है कि 90 90 180 180 80 जोड़ेगा कितना होगा 260 प्लस एंगल POB बराबर 360, यही ना। अब देखो एंगल POB को अकेले छोड़ दो और 360 है बराबर में, इधर आएगा ये तो माइनस में 260 माइनस में 260। अब एंगल POB बराबर क्या हो गया 360 में से 260 गया तो 100, यानी कि एंगल O क्या आ गया 100 डिग्री, क्या आ गया 100 डिग्री का निकल गया है, ये पूरे का निकल गया है। कितना निकल गया पूरे का, ये पूरे का कितना निकल गया है, यानी कि POB का भी निकल गया है, POA का भी निकल गया है। तो हमको निकालना है किसका POA का, POA का, तो हमको ये वाला निकालना है एंगल, ये वाला नहीं निकालना है, ये वाला यानी कि पूरे निकल गया। कितना निकल गया पूरे, तो आप बताओ ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये 50, कितना होना चाहिए 50, ये भी 50, तो हमको ये मिल गया कितना डिग्री एंगल O कितना मिल गया 50, पूरे का निकल गया था 100 डिग्री, लेकिन हमको क्या चाहिए POA, तो ये कितना निकल गया 50, इसका आधा कर दिए 100 का आधा, तो आधा इधर तो पूरे का 100 हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा A, कौन सा सही होगा A नंबर। तो चलो इसको उतारो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो समांतर होती है या नहीं। तो देख लेते हैं, सिद्ध करना है कि किसी वृत्त यानी कि कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, वृत्त के किसी व्यास, ये जो गया है ये क्या है व्यास, क्या है ये व्यास के सिरों पर, ये दोनों सिर, ये हुआ व्यास का सिर ना, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है या नहीं। तो अब देखो स्पर्श रेखा जो है वृत्त के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का, कितना डिग्री का 90 डिग्री का। इसका मतलब कि ये भी कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, इसका मतलब ये भी कितना डिग्री का होना चाहिए, ये भी तो बराबर होना चाहिए ना, ये भी तो बराबर होना चाहिए ना, बराबर। तो यहां हम लिखेंगे कि माना AB तथा इसका नाम दे दो AB और CD, लिखेंगे माना AB तथा CD, AB तथा CD ये दो क्या है स्पर्श रेखाएं, क्या है स्पर्श रेखा है, क्या ये दोनों स्पर्श रेखा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि देखो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ठीक। तो इसको हम एंगल 1 मानेंगे, इसको एंगल 2 मानेंगे, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा ना, दोनों बराबर होगा ना। तो यहां लिखेंगे हम एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दोनों बराबर है ना, बताओ। तो उसके बाद जब ये दोनों बराबर है तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एकांतर कोण हो गया, क्या हो गया एकांतर कोण, ये हो गया एकांतर कोण, क्या हो गया एकांतर कोण है, क्या ये एकांतर कोण है जो बराबर है, ये एकांतर कोण है जो बराबर है,
बराबर है। तो इसका मतलब है कि ए बी समांतर है सी डी का, यही ना, इसका मतलब समांतर है। तो चलो यही था, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल बात करेंगे।